तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर। जहां विपक्षी विधायक ये मांग कर रहे थे कि डेली वेजर्स की बात सुनी जाए, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यह आरोप था कि 10 सालों में आपने जो काम किया पहले उसका हिसाब दीजिए। और चोर मचाए शोर के नारे विधानसभा में गूंजे हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा लगाए गए हैं। विपक्ष लगातार डेली वेजर्स के मुद्दे को भुना रहा है, जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर तो विधानसभा के बाहर भी डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी है। इस बीच उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सदन में ये कहा कि जब डेली वेजर्स के मुद्दे को हल करने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो डेली वेजर्स को अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए और कमेटी के सामने अपनी मांगे रखनी चाहिए। दरअसल आज आखिरी दिन है, इस बजट सत्र का 18वां दिन है आज, और फिर 6 तारीख तक के लिए यहां पर अवकाश हो जाएगा। 6 तारीख के बाद सदन की कार्यवाही को रिज्यूम किया जाएगा और आज जब तक कार्यवाही स्थगित नहीं होती तब तक इस तरह का हंगामा, नारेबाजी विधानसभा में देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार विधानसभा में देखी जा रही है। डेली वेजर्स के मुद्दे पर जहां एक तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि 10 सालों में आपने जो काम किया पहले आप उसका हिसाब दीजिए, तो वहीं विपक्ष की तरफ से डेली वेजर्स के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स को हड़ताल खत्म कर उस कमेटी से बात करनी चाहिए जो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए गठित की गई है। कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक आप इंसाफ की बात आपने इंसाफ की बात। तस्वीरें देख रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। डेली वेजर्स का वो मुद्दा तभी से उठा है जब बजट भाषण दिया था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में, उसने डेली वेजर्स का कोई जिक्र नहीं था। तभी से डेली वेजर्स के मुद्दे पर ये तकरार देखने को मिल रही है। बजट भाषण के बाद भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिसमें डेली वेजर्स का जिक्र ना होने की बात विपक्ष ने भी कही थी, तो वहीं पीडीपी द्वारा भी इस बात को कहा गया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन किया। 6 महीने का समय इस कमेटी के पास है, जिसमें डेली वेजर्स की मांगों को लेकर यह कमेटी मंथन करेगी और क्या पॉसिबल हो पाएगा उनके लिए, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अलग अलग विभागों में डेली वेजर्स कार्यरत हैं, चाहे पीएचई, पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा शिक्षा विभाग, एनएचएम, ये तमाम विभाग हैं जिसमें हजारों की संख्या में डेली वेजर्स तैनात हैं और अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर
ये लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं और इसी बात को बीजेपी ने भुनाया है विधानसभा में, जिस पर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालांकि इस बात का जिक्र किया कि डेली वेजर्स के पास अब एक कमेटी है, उन्हें अपना धरना प्रदर्शन खत्म करना चाहिए, विरोध खत्म करना चाहिए और कमेटी के पास अपनी मांगों को लेकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यह हंगामा बरपता गया, इस हंगामे को शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी कि डेली वेजर से बात करो और वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी चोर मचाए शोर का नारा विधानसभा में लगाते रहे। सत्ता पक्ष का यह कहना था कि बीते 10 सालों में आपने जो काम किया है आप पहले उसका हिसाब दें। तो शनिकांत चिप जी का हम रुख करेंगे, डेली वेजर्स संघ के अध्यक्ष हैं। चिप साहब, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका। विधानसभा में हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है, ये कहा है कि आप अपना विरोध खत्म करें, आपके पास एक कमेटी है, वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, कमेटियां आज से 25 साल से बनती आ रही जम्मू कश्मीर के अंदर। हर एक कमेटी को फ्रेम करके हम लोगों को गुमराह किया जाता है। और मुझे बताइए, जब अपनी सैलरी बढ़ाने की बात होती है तो तब कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। जब अपने प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां बनाने के लिए अपना इनको लानी होती तब कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। हम डेली वेजर, हमारी संघर्ष समिति काफी लंबे समय से डिमांड कर रही है, हम इनसे मुलाकात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ना हमारे पास आए, ना इन्होंने हमें अपने पास बुलाया कि चलो हम इनको कमेटी को बुला के जाए, इन मेंबरान को बुला के इनसे बात की जाए। लेकिन हमारे तमाम डेली वेजर आज भी इतने परेशान हैं। अब करो या मरो वाली बात आ चुकी है। लेकिन सरकार को अगर अब भी नहीं कर पाए तो हम सरकार को जो है पूरा का पूरा गिराने का काम करेंगे। अब पीछे हम नहीं हटेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर से तमाम डेली वेजर की एक ही मांग है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो या रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो। अब और कमेटियों का हम इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन शनिकांत जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब कमेटी है, तो क्या आपने विरोध प्रदर्शन के बीच कभी सोचा कि कमेटी के अध्यक्ष के पास जाएं और अपनी मांगे रखें कि उनका क्या विचार है? क्योंकि डेली वेजर्स की अगर आप संख्या बता पाएं तो जहां तक हमारी जानकारी हजारों की संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे पीएचई है, बिजली विभाग है, नगर निगम है, वन विभाग, कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी, ये तमाम विभाग हैं जिसमें डेली वेजर्स कार्यरत हैं। देखिए, हजारों नहीं लाखों की तादाद में आते हैं। जो जम्मू कश्मीर के अंदर 47 डिपार्टमेंट हैं, जिनके अलग अलग विभाग से आते हैं। और उसमें से मेन बात है आशा वर्कर्स, मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, लैंड ओनर्स, जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं स्कूलों को। ये तमाम लोग मिला के लाखों की तादाद में आते हैं। लेकिन अगर उनको कोई क्राइटेरिया बनाना है तो सबसे पहले हमसे मुलाकात करते। कमेटी तो फ्रेम है, हम आज नहीं पहले की भी करा चुके हैं। ये पहले भी कमेटियां बन चुकी हैं, भाजपा ने भी कमेटियां बनाई हैं, पहली सरकारों ने भी कमेटियां बनाई हैं। लेकिन 25-30 साल से कोई भी आज फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर शोर डालते हैं और शोर डाल के ये हमें सहानुभूति देते हैं कि हम बात कर रहे हैं आपकी। अरे बात नहीं, हमें रेजोल्यूशन चाहिए आपके लिए, हमें रेजोल्यूशन आप निकाल के दीजिए। अब क्योंकि इनके चोचले, इनके जो झूठे वादे और हर इलेक्शन के अंदर जो है मैनिफेस्टो लाते हैं कि हमारी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट के अंदर जो है आपका ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन ऑर्डर पास नहीं होता, कमेटियां फ्रेम होती हैं। अगर हमारे लिए कमेटियां फ्रेम होती हैं तो अपने लिए भी कमेटियां फ्रेम कीजिए और अपनी सैलरी, अपने वेजेस और सीडीएफ फंड जो है वो बढ़ाने का काम ना कीजिए। और हमें काफी इच्छा है कि इनसे मिले, उनसे बात करें। अगर ये बात करने के लिए तैयार है तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने कई बार जो है सीएम साहब को, एलजी साहब को मिलने के लिए प्रस्ताव डाला, लेकिन एक बार भी हमें कॉल नहीं आई कि आप हमारे पास आइए मिलने के लिए। तो ये कहां मिलेंगे हमसे? फिर भी हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मिले तो उनके लिए भी हम ओपनली बोलेंगे। ये देखिए, ये झूठे वादे जो करते हैं असेंबली के अंदर, ये आपके आगे प्रूफ है। ठीक है शनिकांत जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप अपनी हड़ताल, जो प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर, उसे खत्म करें। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस बेहात पे खत्म करें? किस चीज के लिए? अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी 31 तारीख के बाद और प्रदर्शन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा फैसला नहीं हुआ। बजट सेशन के अंदर हमारे उम्मीदें थी कि डेली वेजेस के लिए बात की जाएगी, लेकिन डेली वेजेस के लिए कोई बात नहीं हुई, जिसका बांध जो है अभी टूट चुका है। और आगे आने वाले दिनों में और ये जो है स्ट्राइक है या काम छोड़ हड़ताल है, वो हर डिपार्टमेंट से बढ़ेगी। तमाम डिपार्टमेंट तैयार है आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन सीएम साहब अगर कहते हैं हमें रिटर्न लिख के दे दे कि आप लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू की जाएगी, अगर ऑर्डर हमें दे दे, हम चुप करके बैठ जाएं।
ठीक है शनिकांत चिप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से शनिकांत चिप जी जो अध्यक्ष हैं डेली वेजर्स संघ के, उनका ये कहना है कि हमें बातचीत के लिए बुलाएं और चीफ सेक्रेटरी से वो बात करने की कोशिश करेंगे और 31 मार्च के बाद अपने इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। शनिकांत चिप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जहां एक तरफ सदन के अंदर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं कि डेली वेजर्स को अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए और कमेटी के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए, तो इस बीच डेली वेजर्स का ये कहना है कि किस बिना पर अपनी वो हड़ताल को खत्म करें, किसी तरह का आश्वासन उन्हें दिया जाए, उनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से, एक टाइम बाउंड तरीके से उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, इसको लेकर एक आश्वासन दिया जाए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कई बार उन्होंने प्रस्ताव डाला है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उपराज्यपाल से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें कभी बुलाया नहीं गया और यही कारण है कि वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 31 मार्च के बाद इस प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। इस बीच जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला डेली वेजर्स से अपनी मांगों को, अपनी हड़तालों को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेली वेजर्स का ये कहना है कि इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन इस बीच चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात का जिक्र भी डेली वेजर्स की तरफ से किया जा रहा है।